22वें श्लोक का टिप्पण चल रहा था। गंधर्वाह, गंधर्व का लक्षण कर रहे। धयेति धातु कवि भी पानार्थे परिपठ्यते पिबतो जज्जिरे वाचम गंधर्वास्तेन ते स्मृताः। धय इति धातु है, कवि भी मैंने पाणिनि विद्वान के द्वारा पानार्थे, पानर्थ में धया पाने, ठेठ पाने, ये सब है। पिबतो चिज्जिरे वाचम गंधर्वाः तेन ते स्मृता, जिसलिए वे दूध या अमृत आदि पीते हुए ही वाणी से गाने लग गए, इसे उनका नाम पड़ा गंधर्वाः। ते स्मृता इति कई न गानं कुर्वन्तः पिबन्त्येव गानं कुर्वन्ति अतएव गंधर्वाः। वे कितने हैं? गंधर्वाश्च 16 है, और 16 का विशेष नाम गिना रहे हैं। दो देव गंधर्व कहे जाएंगे, मनुष्य गंधर्व तो बहुत है, देव गंधर्व प्रमुख 16 गिना रहे। देखिए महाभारत के 1:65-43 से 46 के श्लोकों में उनका वर्णन आया। भीमसेनोग्रसेनो च सुपर्णो वरुणस्तथा गोपतिर्धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च सप्तमः सत्यवागर्गपर्णश्च प्रयुतश्चापि विश्रुतः भीमश्चित्ररथश्चैव विख्यातः सर्वदृशः तथा शान्तिशिरा राजन् पर्जन्यश्च 14 कलिस्15तेषां नारदश्चैव 16 इत्येते देवगन्धर्वा मौनेया परिकीर्तिता। मुनि नाम की जो दक्ष के प्रजापति के जो बेटी थी, मुनि नाम्न्याम दक्ष कन्यायाम कश्यपाद उत्पन्ना, कश्यप से उत्पन्न जो देवगंधर्वाः, देवगंधर्वे सब इति पुराणेश प्रसिद्ध, पुराण में बात प्रसिद्ध है। पहले का नाम भीमसेन, दूसरे का उग्रसेन, तीसरा सुपर्ण, चौथा वरुण, पांचवा गोपति, छठा धृतराष्ट्र, सातवां सूर्यवर्चस, आठवां सत्यवाग, नौवां अर्कपर्ण, 10वां प्रयुत। इस प्रकार से विश्रुत थे, विशेष रूप में उनका ख्याति थी। 11वां भीम, 12वां चित्ररथ। यह सब सर्वविदृशः विख्यात है, सर्वत्र विशेष रूपेण देखने योग्य थे और विख्यात थे। 13वां शांतशिरा, 14 पर्जन्य, 15वां कली और 16वां नारद। ये जो है देव गंधर्व नाम से जाने जाते थे। मुनि के तरफ पैदा हुआ है, इसलिए मौनिया। मुनि नाम की कन्या थी, दक्ष कन्या, शादी हुआ था कश्यप के साथ, और उसे उत्पन्न है देव गंधर्व है। अन्य भी इनके अलावा भी वर्णन है शास्त्रों में, जो मनुष्य गंधर्व नाम से कहा जाता है। हा हा हुश्चैवादयः, जो गणशः चलते ही है, अकेले अकेले नहीं चलते, 10-10, 20-20 इकट्ठे चलते हैं, गाते हुए घूमते रहते हैं। हा हा एक गण है, हु एक गण है। ये सब मनुष्य रहते हुए यहाँ पर गायन आदि में प्रावीण्यता प्राप्त करता हुआ पुण्य के प्रताप से गंधर्व योनि को प्राप्त करे, उनका नाम मनुष्य गंधर्वा। सृष्टि के आदि में ही कश्यप के उत्पन्न हुए वो देव गंधर्व हो गए। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा 100 गुणा आनंद ज़्यादा मनुष्य गंधर्वों का, उससे 100 गुणा आनंद देव गंधर्वों का। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी उत्तरोत्तर व आनंद मीमांसा में वर्णन आया है। इस प्रकार से गंधर्वों का भी वर्णन हो गया। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, सिद्धों का नाम पूर्व में ले चुके हैं। यक्ष और राक्षसों की अनेकों कुबेर आदि की संज्ञा पहले वर्णन हो चुका है, इसलिए यहाँ वर्णन दोबारा नहीं कर रहे हैं। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका यस्मादिति। संक्रांति अपने अवतरणिका दे रहे। एवं देवादीनां प्रवेशनम स्थवनम विस्मय दर्शनम चौक्त्वा, इस देवतादियों को भी
के बारे में वर्णन किया। वे इस विराट पुरुष में प्रवेश कर जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। देवता लोग भी, ऋषि लोग भी वगैरह आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। यह बात कह करके अब उनके सौम्य रूप जो था, देवमय रूप, आदि दैविक रूप, उसका वर्णन के बाद अब उनका आदि भौतिक उग्र रूप है वो वर्णन करेगा। अधुना भयंकर आकार दर्शनेन, उनके भयंकर आकार जो है, उग्र आकार, उसके दर्शन से लोका नाम स्वसच भय कार्यम प्रतिपादयति। सारी दुनिया जो जो देख रहे हो, जिन जिन को दिखाई दे रहा है, वे भी सब भयभीत हो रहे हैं और स्वयं भी मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, ऐसा अर्जुन कहता है। यहाँ पर जो है लोका, एक तरफ कहते हैं आपको मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, आपके अलावा कोई देखा ही नहीं पहले। यदि और भी लोगों को देखने का सामर्थ्य था, देख रहे थे, तब आ कहा तो स्तुत्यर्थ कहा है। ये नहीं कि उससे पहले किसी ने देखा ही नहीं, बाद में किसी और ने देखा नहीं, ऐसी बात नहीं। मुंह में ही पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिए थे। अपनी माँ को, यशोदा को मुंह में ही पूरे ब्रह्मांड दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिए। आप इसको पूरे शरीर में दिखा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, तो मुंह में दिखा सकते हैं। तो पहले भी देखे हैं लोग, बाद में भी देखे हैं लोग, इसलिए स्तुति पर वैसे कहा गया था। और इसलिए यहाँ पर कहते लोकाहा कह दिया। मैंने अर्जुन जैसे और भी बहुत सारे लोग, समर्थ लोग, योगी वगैरह उसको देख रहे हैं। और देख करके विराट रूप को केवल उस समय देख रहे नहीं, ये तो इसको उस समय दिखा रहे हैं, लेकिन विराट रूप तो सदैव है ना, कि उस समय पैदा हुआ क्या विराट रूप? विराट रूप तो सदा से है। ऐसे कभी भी आप भी देख सकते हैं। योग्यता प्राप्त करो, देख लो, कोई भी देख सकता है उसको। योग्यता प्राप्त करना पड़ेगा। सिनेमा है, आपको देखना है तो देख सकते हो, कौन मना कर रहा है? योग्यता पाना पड़ेगा। योग्यता क्या है? वहाँ पर टिकट खरीदना पड़ेगा ना, उसके अंदर घुसने नहीं देगा। वैसे यहाँ पर भी है, आपको देखना है तो उसके अनुसार आपको जब तब ध्यान भजन पूजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, योग्यता हासिल करो, आपको भी दिखाई दे सकता है। और उसमें भी आप उग्र रूप देखना चाहो या सौम्य रूप देखना चाहते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? और भी जो जो तुम देखना चाहते हो सब देख लो, सारा छूट दे दिया उसको। अब उग्र रूप देखना चाह रहे तो उग्र रूप देख रहा है, और भयभीत भी हो रहा है, और हाथ जोड़ के और माफ़ी मांग दे, वो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे वापस सौम्य रूप दिखाओ। ये कामधेनु जैसा ही है। कामधेनु के सामने जो मांगो वो मिल जाता है। कल्पवृक्ष का भी ऐसे ही है। ऐसे ये भी है साधकों के लिए, यथा कृतुर्भवति तथैव, फल भी मिलेगा उसको। जैसा आपका संकल्प वैसा फल है। ये कृतो स्मर कृतगं स्मर, कृतो स्मर कृतगं स्मर प्रार्थना करता है ना मरते वक्त, हे संकल्प मैं मन, तुम जो किया है उसको स्मरण करो, उसी हिसाब से आगे फल मिलना है। अच्छे अच्छे को स्मरण करो, कोशिश यही करता है, लेकिन अच्छे का फल मिलने का समय आया नहीं तो बुरा ही स्मरण में आएगा। जिसका फल मिलना है वही स्मरण में आता है। ये विशेषता है, कर्म की व्यवस्था है। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदंष्ट्रागरालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता सथाहम, रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुदंष्ट्रागरालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता सथाहम। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, ते मने तवा,
रूपम कैसा है? मत महान विशाल है। क्यों विशाल हो गया? क्योंकि एक मुंह नहीं है, एक आंख, हम लोग इस 2 आंख है, वैसे 2 आंख नहीं है। बहुवक्त्र, बहुनेत्र, बहुबाहु, बहुउदर, बहुपाद, बहुबाहु, बहुरूपादम। बाहु उरु पाद सब अनंत है। और जो आपके अपने जो विशाल तो बाहु है वो भी महाबाहु, घुटने तक बाहु जिसका होता है उसका नाम महाबाहु कहा जाता है। आप जितने भी खड़े हो जाओ अपने आप को नाप के देख लो, आपके हाथ जो है घुटने तक नहीं जा सकता। इसीलिए आप मनुष्य महाबाहु नहीं हो पाएंगे। घुटने तक जाना, इतना लंबा हाथ होता है, उसको महाबाहु कहते हैं। लक्षण वर्णन किया गया है। सर्व सौभाग्ययुक्ता, स्त्री का लक्षण वर्णन किया, जिसके जो बाल है वो घुटने तक आना चाहिए, इतना लंबा। वो सर्व सौभाग्य संपन्ना स्त्री मानी गई। और आजकल कहाँ मिलेंगे? सब तो बचपन से ही कोई पोनी टेल बना रहा है, घोड़ी का पूछ, पोनी टेल बोलते हैं उसे, घोड़ी का पूछ बना लिया। अब तो घोड़ी बनेगी और क्या होगी, मनुष्य कहाँ रहेगी? तो घोड़ी का पूछ पहले से बता दिया आपने। नहीं तो बॉब कट बोलते, बॉब कट। बाप ने काटा, बाप कट है, उसको बॉब कट कर दिया। ऐसे उठपटांग जो है संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया लोगों ने। तो लक्षण वाले आजकल इसलिए मिलते नहीं, इसलिए दरिद्रता ही सर्वत्र दिख रहा है। घर मर गए, कला ही कला, कला ही कला, कहीं भी सुलक्षण शांति प्रेम है ही नहीं। ये दयनीय दशा हो गया है जब से हम अपने ही प्रकृति की तरफ प्रदत्त और शास्त्र की तरफ हित अपने आभूषणों को हमने त्याग दिया। पुरुष भी महामूर्ख पैंट शर्ट पहन रहा है, यह हमारे संस्कृति की चीज है ही नहीं। तो पाश्चात्य संस्कृति को जितना अपनाओगे तो पाश्चात्य जैसे दरिद्र हो जाना पड़ेगा। धन से संपन्न हो सकते हो लेकिन सुख शांति खत्म। वहां पर एक नया चला है, अब बताओ, उसका विरोध भी हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्त्री बोलने को तैयार नहीं, पुरुष बोलने को तैयार नहीं, अपनी मर्जी है। मैं पुरुष बोलेगी तो पुरुष मानना पड़ेगा उसको। कभी भी मैं ही भी हो सकती हूँ, शी भी हो सकती हूँ, बोथ भी हो सकती हूँ। अरे कमाल है, ये कौन सी नई संस्कृति भाई। अब अपने आप को ही मान रही है और आप उसने शी बोल दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। तुमने कैसे बोल दिया, तुम औरत है। अरे स्तन है, सब है, देखने से औरत। अरे इसे क्या मतलब है, मैं भर दूं। जबरदस्ती वाली बात, नई चाल चल रहे वहां। तो सब लोग आधे पागल हो रहे, परेशान है। नहीं आई वो अवदेश अवदेश तो बता रही थी, मैंने कही तो बड़ा आश्चर्य की बात सुनाया आपने। अब एक भी नहीं, कम से कम हमेशा अगले पुरुष ही कहे वो भी नहीं। गर्भिणी हो जाए तो ना आई एम शी, गर्भिणी हो गई तो औरत है, नहीं है तो मर्द है। ये कैसा, ये कौन सी सिद्धांत है? ऐसे पागलपन है पाश्चात्य संस्कृति में, इसे बचना चाहिए। तो महाबाहो बहुदरम, बहुत उदर भी है, बहुदंष्ट्रा करालम, दंष्ट्रा दाढ़ जो है, दांते बड़े बड़े भयंकर, कराल भी है वो, बड़े दांत का नाम है दंष्ट्रा है, उसे भी करालता है जो दौर विकार रूप हो गया, विकृत हो गया। वो भी एक दो नहीं, एक दो दांत ऐसे होते राक्षसियों के जैसे हुआ करता था, एक दो दांत खराब गड़बड़ होता था। यहाँ तो सारे दांत आपके ऐसे ही है, बहुदंष्ट्रा करालम।
दृष्टवा, ऐसे भयंकर दृश्य को देख करके लोका प्रविदिता, सारी दुनिया प्रविदित हो रही है। तथा हम उसे मैं भी, जिनको ऐसा दिख रहा वे भयभीत हो जाते हैं। जैसे मैं भी देख कर क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो रहा हूं। शांगर्भाष रूपा महद अति प्रमाणम, महत्व ने अति प्रमाणम, ते मने तव, बहुत विशाल प्रमाण के हैं आप। बहुवक्त्र नेत्रम बहुनि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुंषि च यस्मिन् तद रूपम बहुवक्त्र नेत्रम, जिस रूप में बहुत मुख है, बहुत आंखें हैं, ऐसे रूप का नाम बहुवक्त्र नेत्रम। हे महाबाहो संबोधन है। बहुबाहुरुपादम, बहवो बहव ऊरव पादाश्च यस्मिन्, बहुत जो है उरु है, जांग है, पैर है और बाहु है जिनमें, ऐसे जो रूप का नाम तद बहुबाहुरुपादम। किंच बहुदरम बहुनि उदरानि यस्मिन्निति, बहुदरम, बहुत उदर भी, पेट भी है जिसमें। एक पेट से हम लोग परेशान, वहां तो बहुत पेट है बता रहे हैं। सब पेटों को रोटी खिलाना पड़ेगा ना, इतने पेट है। हम सबके पेट ही उनका पेट है वास्तव में। और वो जब चाहेंगे तो सबका पेट भर जाता है। इसके नाम उनका पड़ा ना विश्वम्भर। कब नाम पड़ा था? अक्षय पात्र का एक दाना किनारे को उठा के खा लिए थे। 10,000 ऋषि दुर्वासा के साथ नहा रहे थे गंगा जी में, नहाते नहाते डकारने लग गए, हालत खराब हो गई। अब वापस लौटेंगे कहाँ भोजन के लिए? युधिष्ठिर ने निवेदन किया, जाइए नहा धो के आइए, भोजन तैयार कर देंगे तब तक। द्रौपदी कहते कहाँ भोजन भोजन, यहाँ तो अक्षय पात्र में अब कुछ नहीं, मैं धो दी। अब धोने के बाद नहीं होता दोबारा, कल सवेरे होगा। और ऋषि लोग आएंगे तो श्राप दे देंगे, तो क्या करना है? भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो कृष्ण आए, आगे नहीं लाओ बर्तन लाओ जो धो के रखा है। उसी बर्तन में एक दाना थी, ठीक से धो ही नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, धोते नहीं ठीक से। कई बार बताना पड़ता है, देखो इसमें ग्लास में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। कई बार अपने से धोने पड़ते गए, कहाँ इनको पता है, अपने आप कर लो। तो द्रौपदी से भी गलती हुई थी। एक दाना तुझसे, एक दाना थी या नहीं थी, हो सकता भगवान ने बना दी और नाटक कर रहे थे ना, लीला कर रहे थे। तो एक को खा के सबका पेट भर दिया। इसे भगवान का भोग लगा दो, जितने भी दुनिया भूखे सबका पेट भर जाएगा उनके माध्यम से। तो विश्वम्भर भगवान है। वैसे ही भोजन के बाद, भोजन समाप्ति पर क्या होता है? पूरे थाली को धो के पिया जाता है। उस यही मंत्र, वहाँ मंत्र है, मंत्र बोला जाता है जो सभी लोकों में जो जो भी भूख और प्यास से पीड़ित है उन सबको यह प्राप्त हो गए, ऐसे बोल के पिया जाता है। सबको आपने पिला दिया, खिला दिया। दो लगा हुआ बर्तन, जैसे कृष्ण ने बर्तन लगा हुआ से सबको खिला पिला दिया, ऐसे आप भी रोज कर सकते। विधि है, भोजन विधि आप पढ़ो तो पता चलेगा, शुरू से अंत तक क्या क्या करना है, क्या है, कैसा है, उसमें आता है। उसके बाद पचाने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है। उसे विधि के अनुसार करेंगे तो सबको सुख प्राप्त होगा, स्वयं को भी। बहुधराम तद बहुदंष्ट्रा करालम, तद्वत ठीक उसी प्रकार से बहुदंष्ट्रा करालम, बहुवीर्दंष्ट्रा भी करालम विकृतम, तद ऐसे का नाम बहुदंष्ट्रा करालम रूपम। ये सब रूपम का विशेषण है। दृष्टवा, उनको देख करके, रूपम ईदृशम रूपम दृष्टवा, रूप देख करके लोका लौकिका प्राणिनः, सभी लोकों में विद्यमान तत्त विशेष प्राणी जो इसके दर्शन के योग्य दर्शन करके प्रवेदिता प्रचलिता भयेन, भय से प्रचलित चित्त वाले हो गए। तथा अहम अपि, सर मैं भी इस वक्त प्रचलित चित्त वाला हो गया।
संक्रांति टीका। रूपमिति त्रिभि, 3 श्लोकों के द्वारा वह विशिष्ट रूप का वर्णन करते हुए प्रार्थना करेगा। बहुनी बहुविधानि च वक्त्राणि च नेत्राणि च यस्मिन् तत् बहुवक्त्र नेत्रम, भावो भाव उरवश्च पादाश्च यस्मिन् तत् बहुबाहूरुपादम, बहुभिर्दंष्ट्राभि करालम विकृतम महदादि परिमाणम ते रूपम स्वरूपम इति दृष्ट्वा। बहुदंष्ट्रा करालम, करालम ने विकृतम, ऐसे जो महद्रूपम, महत् मने अति परिमाणम, ते मने तव रूपम स्वरूपम दृष्टवा, आपके स्वरूप देख करके। लोकाः मने प्राणिन सर्वे, सभी प्राणी, प्रव्यथिताः, स्वप्न में भी दिखाई दे तो डर जाएगा, जागृत में तो कहना ही क्या है। प्राण प्रव्यथिताः प्रचलिता इत्यर्थः, महाव्यथां प्राप्त, महाव्यथा को प्राप्त करके। तथैव अहम अपि व्यथितोऽस्मि इत्यर्थः, उसे मैं भी इस वक्त व्यथित हो गया हूँ, यह अर्थ हुआ। टिप्पण, सर्वे रुद्रादयो देवतादय कथम विस्मयमापन्ना इति चेत्ताः। रुद्रादि देवता जो बलयुक्त थे, सामर्थ्ययुक्त थे, वे डरे नहीं, लेकिन आश्चर्य को प्राप्त कर गए कि आपके सौम्य रूप देख कर केवल आश्चर्य नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, समर्थ पुरुषों के लिए आपका दिव्य यह विकराल रूप को देख करके भी आश्चर्य होगा। ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, भगवान का विचित्र रूप है। एक महात्मा जब भी आते थे उनको देखा, हाँ क्या आज भगवान जो है, हम महादेव कैसे रूप धारण करके आ गए, वाह वाह शिव जी आज ऐसे रूप धारण करके आ गए। कोई महिला आ गई प्रणाम कर रही, हाँ क्या जो शिव जी जो देवी का रूप धारण करके आ गई। एक बार चोर लोग आ गए, चोरों को वाह वाह आज तो श्रुति में कहा हुआ तस्करेभ्यो नमो नमः, तस्कर रूपेण में महादेव आ गए, स्वागत है आपका, आओ आओ। चोरों को भी स्वागत करते हैं, सबको महादेव के रूप में देखते थे। हिमाचल प्रदेश में रहते थे, व्यास नदी के किनारे में। उनके शरीर छूट गया तो जब हम लोग वहाँ गए थे, महाराज जी हम लोग को ले गए थे, ओमकारेश्वर महाराज जी। उस समय स्थान विधि भी था, इसीलिए गुजरे हुए 2-4 साल ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। और भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं होती, जिसे प्रचार इतना हो गया, महाराज जी पहुँच गए तो महाराज जी के पीछे सैकड़ों पहुँच गए। अब इतनी भीड़ भाड़ हो गए, सब बताते लोग चौपट है। उन्हें मूर्ति भी खड़ा कर दिया वहाँ। वो जब इतने सर्वभावापन सर्व को शिव रूप में देखने वाले को भी मूर्ति बना दी। ये भक्त लोगों के दिमाग खराब रहता है, ये अपनी भाव को आरोपित कर देते हैं, सारी व्यवस्था को। एक आध्यात्मिक स्थिति होती है, वातावरण होता है, सबको बिगाड़ देते हैं। भाव हो लेकिन भीतर हो, बाहर प्रदर्शन नहीं करना है, तभी लाभ भी होता है, नहीं तो नुकसान ही है उसमें। विस्मयमापन्ना इति चेदाह रूपमिति, ते मने तव रूपा महत्, कथम महत्, आदि मध्यांत विहीनत्वात्। पूर्व कह चुके हैं, आदि मध्य अंत से विहीन होने से महान विशाल है, जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा, इसका नाम ही महत् है। अति परिमाणकम अपरिच्छिन्नम इत्यर्थ, अति परिमाण वाला माने अपरिच्छिन्न है वो। बहुनि वक्त्राणि नेत्राणि बाहवादीनि उदराणि च दंष्ट्राभि करालानि विकृतानि च दृष्ट्वा। सबके इकट्ठे ले लिया, बहुत वक्त्र है, नेत्र है, बहुबाहु है, उदर है, ऊरु है, और दंष्ट्रा कराल मन विकृत है, ऐसे को दृष्ट्वा लौकिक प्राणिनो, लौकिक प्राणी यथा विदिता तथा हम अपीति उक्तम अर्जुनेन। आरंभे यद्यपि प्रव्यथिता, इस प्रकार से इसकी दृश्य के आरंभ में अर्जुन खुद पर व्यथित अपने आप को बोल ही रहा है। तथापि तन्नस्तासति, और व्यथा ज्यादा देर टिका नहीं। क्यों? ये तो ही भगवत प्रसादात दृष्टत्वात्, अपनी साधना से ही देख रहा है, ऐसे नहीं है, किंतु भगवत कृपा से देख रहा है। भगवान ने दिव्य चक्षु देकर भगवान कृपा करके दिखा रहे हैं प्रार्थना किए जाने पर, इसलिए भगवान इसको ज़्यादा देर तक भयानक दृश्य दिखाए, क्षण भर भयभीत भी करा दिए। उच्चते चाग्रे भगवतैव
इसलिए भगवान स्वयं इस बात को आगे कहेंगे, मया प्रसन्ने न तवार्जुनेदम, मैं ही प्रसन्न होकर हे अर्जुन तुम्हारे लिए यह दिव्य दृश्य दर्शा दिया हूं। इत्यत्र 47वें श्लोक में कहेंगे, हे महाबाहो, इस संबोधन के कहने के क्या अभिप्राय अर्जुन के द्वारा, यदि संबोधन परिच्छिन्न लीलामय शरीरमपि तब असाधारणमेव, परिच्छिन्न ये लीलामय शरीर जो आपका है वह भी असाधारण ही है। किमुत दैवम विराट शरीरमिति, और वह दैव जो विराट शरीर है उसके बारे में तो कहना ही क्या है। इति द्योतयति, हे महाभाव इति, मैंने मानव शरीर धारण किए हैं आप। यह मानव शरीर जो परिच्छिन्न लीलामय शरीर है वह भी उत्कृष्ट लक्षणों से युक्त है, जो किसी और मनुष्य शरीर में है ही नहीं। मानव शरीर होता हुआ भी हल्के नीले रंग का शरीर, घनश्याम बोला इसीलिए, बिल्कुल नीला, ब्लू भी नहीं है, अंग्रेजी में ब्लू बोलते नीला, वो भी नहीं, और ब्लैक भी नहीं, ब्लू ब्लैक मिक्स, स्पेशल रंग। आज भी ऐसे कोई मनुष्य पैदा हुआ होता ही नहीं उसके बाद, न पहले कभी हुआ। इसलिए सब कुछ आपके अब जो लीला में मानव शरीर भी अद्भुत जब है तो कहना ही क्या है, आपके विराट स्वरूप आश्चर्य नहीं है, वह अद्भुत यदि है तो। कैमित्तिक न्याय घटाने के लिए हे महाबाहो संबोधन दिया। भाष्य अवतरणी का तत्र इदं कारणम, इसमें क्या कारण है, भगवान ऐसे भयंकर रूप दिखा रहे हैं, वो कारण बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अपने अवतरण का में कहते व्यथा प्राप्ति कारण में स्पष्ट है, व्यथा प्राप्ति के कारण को ही स्पष्ट किया जा रहा है। नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णु, हे व्यापक शरीर वाले, आप परमात्मा, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, नभस्पृशम, गगनचुंबी है, मानो आकाश को छू जा रहा है। ये आजकल भी होता है 200 मंजिल, 250 मंजिल, 150 मंजिल के मकान बनाए जा रहे हैं। माने एक साथ मरे तो 1-2 लाख इकट्ठे मर जाए, 1-2 मरने से क्या मजा। अब 1 मंजिल का मकान रहेगा, भूकंप से गिर तो कितना मरेंगे उसमें, 5-6 तो मरेंगे ना। अब 100 मंजिल मकान रहेगा और एक मकान में मंजिल में कम से कम 10-10 फ्लैट, एक फ्लैट पे 5-5, मैंने एक मंजिल में कम से कम 50 मान के चलो, और 100 मंजिल 50 × 100 5,000 तो इकट्ठे मर जाएंगे। लेकिन वहाँ तो भेड़ बकरी से भरे रहते हैं, उसमें ऑफिस बना रखे हैं, एक हाउस में कितने भरे रहते हैं। उसे भूकंप आ जाए सब धड़ूम से मर जाए। हुआ ना एक जो जगह 10 मंजिल का गिर गया, अब अरब का भी गिरेगा, 100 मंजिल वहाँ पे गिरेगा, 125 का भी गिरेगा, नहीं तो बम गिरा के गिराएंगे। गिरना तो है ही है, इकट्ठे तब हजारों लाखों मरेंगे। इधर अपनी दौलत की महिमा दिखाने के चक्कर में मौत के कुआं बना रखे हैं। इसलिए स्वतंत्र के घर रहना ही ठीक है। अब इतने लोगों के लिए कहाँ से लाएंगे, कितना शहर फैलाएंगे। इसी चक्कर में 10-10 मंजिल बनने लगे, 25 मंजिल, 50 मंजिल भारत में ही बनने लगा। इस शहरों में लोगों की भीड़ कर दी है ना, गलती तो यही है। इसे सबसे बढ़िया है वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम। जाओ गांव में, जाओ गांव से काम करो, यहाँ मत रहो, सब फ्लैट ख़त्म कर दो, सबको गाँव घर से काम करो, छुट्टी करो, गांव गांव में रहकर काम करेंगे।
हमें शहर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, भीड़ भाड़ की, ट्रैफिक जाम, सब समस्या खत्म। तो हो जाएगा दोबारा कोरोना के जर कोई बोरोना नाम से आ जाए, कोई और नाम से भेज देंगे वायरस, तो चलेगा नाटक, करना पड़ेगा ना, तभी नियंत्रण आएगा। नवस्पृशम गगनचुंबी दीप्तम, अत्यंत दीप्त है, अनेक वर्णम, रंग बिरंग है। आप देख ही रहे, बारिश के दिनों में तो देख लो कितने प्रकार रंग बिरंग कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, है कि नहीं। पशु पक्षियों को देखिए कितने रंग बिरंग के हैं, ऐसा कोई रंग है ही नहीं जिसका रंग आप कहें कि अमुक रंग का कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। सब रंग के, मिक्स रंग के सब बना रखे भगवान ने, सर्व रंग वाले हो चुके हैं। व्याताननम, मुख भी फैला हुआ है, निगलते जा रहे हैं, रोज क्षण प्रतिक्षण मरे जा रहे हैं। किसने कहा भी आपके कैसे देवी देवता हैं, आप एक देवी ऐसे बड़ी नंगी रहती है, तो जवाब देने वाले संत ने कहा मूर्ख हो, वो प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति में ऐसे एक भी क्षण बताओ जब कहीं कोई जन्म होता ही ना हो। प्रतिक्षण जन्म हो जा रहा है, प्रतिक्षण मरे भी जा रहे हैं लाखों के हिसाब से। जब जन्म लगातार हो ही रहा है तो बंद कैसे करें, छिपाए कैसे। अरे जब जन्म ना होवे तो पहने कपड़ा और बंद करें। जब प्रकृति से लगातार जन्म हो रहा है तो बंद करने का क्षण ही नहीं है। इसलिए हमने अपने प्रकृति के स्वरूप को इस प्रकार से दिखाया कि जन्म जो है मनुष्य के जन्म तुम गिनते हो उससे नहीं होता है। इस प्रकृति में जो 84 लाख योनियों में निरंतर लाखों का जन्म हो रहा है, लाखों मर रहे हैं। मरों को खाने के लिए व्याताननम, व्यातानन इसलिए होना पड़ा, मरे हुए से स्वाहा होना है ना। मुखी अग्नि, अग्नि में स्वाहा करते जलाते हैं स्मशान में। ऐसे भी स्मशान है जब 24 घंटा अग्नि चलती रहती, इसीलिए 24 घंटे मुर्दे जला रहे। मणिकर्ण का घाट बनारस में, इसलिए व्यात्ताननम कोई आश्चर्य नहीं। दीप्त विशाल नेत्र, दीप्त है और विशाल है नेत्र जिसका। दृष्टवा इत्वाम प्रविथितांतरात्मा, ऐसा आपको देख करके प्रविथित अंतरात्मा वाला होकर मैं धृतिम समम च न विंदामी, न धैर्य मेरा बना रह जा रहा है, न शांति हो रही है, उपशम भी नहीं हो रहा है। अगले श्लोक में इसलिए प्रार्थना करेगा। शांकर भाष्य नवस्पृशम द्युस्पर्शम इत्यर्थ, जो लोक को तक स्पर्श कर रहा है माने उसके सहित व्याप्त होकर दिखाई दे रहा है, वह भी आपके विराट रूप के अंतर्गत ही हो गया। दीप्तम प्रज्वलितम अनेक वर्णम, प्रज्वलित है अनेक वर्ण, अनेक वर्णाः भयंकराः नाना संस्थानः यस्मिन् वर्ण्यते इति वर्णाः, जिसे वर्णन करने योग्य ऐसे भयंकर नाना शरीर का नाम यहाँ पर वर्णाः संस्थान इत्यर्थ। यस्मिन् त्वयि, ऐसे जिस आप में है, इसलिए आपको तम त्वाम आपको कहा जाता है अनेक वर्णम। व्यात्ताननम, व्यात्तान विवृतानि आननानि मुखानि यस्मिन् त्वयि तम त्वाम व्यात्ताननम। व्यात्त विवृत्त खुला हुआ है, आनन मन मुख जिसमें ऐसे आप में होने से आपको कहा जाता है व्यात्ताननम। दीप्त विशाल नेत्रम, दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन्, विस्तीर्ण है विशाल है नेत्र हैं जिस शरीर में, ऐसे शरीर को कहा जाता है दीप्त और विशाल नेत्र वाला। दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टवा, ये आदमी गुस्से में थोड़ा आंख फाड़ देते तो अगले आदमी डर जाता है। नहीं, घर में पिताजी आंख को यूं करके देख ले तो आज बच्चा डर जाता है, तो शंका आ जाती बेचारी। जब माँ बाप के या कोई बड़े के या पति की आंख यूं करके देखने लग जाए डर जाती पत्नी भी। अब पत्नी आंख खोल दे तो पति भी डर जाएगा, गया आज तो जो रणचंडी हो गई खतरनाक है।
रुद्राणी बन गई तो फिर तो खतरा ही खतरा है ना, क्या करेगी, कोई भरोसा है। तो इसीलिए सबके लिए बराबर कहानी है। मनुष्यों का ये हाल है, अब भगवान का तो और विशाल आंख है। यहाँ तो इतना सांख को थोड़ा फैलाने से डर जा रहे, और तो विशाल बोल दिया। तो इसलिए वहां से डरना तो स्वाभाविक है। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नितरम दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् स्त्वयितं त्वाम, ऐसे आपको क्या कहते हैं, दीप्त विशाल नेत्रम। दृष्टवा ही मने अस्मात्, ऐसे को देखा, देख करके त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथिता प्रभीतो अंतरात्मा अंतःकरण मनो यस्य मम सोहम प्रव्यथितांतरात्मा, ऐसा जो मैं हूँ जिसका अंतःकरण भयभीत हो गया है, ऐसे मुझे अपने स्वरूप का वर्णन कर रहा है। प्रव्यथितांतरात्मा सन, ऐसा होकर धृतिम धैर्यम न विंदामि, आप धैर्य मेरा टूटते जा रहा है। न लभे शमम च उपशमम च, और उपशम भी प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात उपशम का मतलब क्या, मनस्तुष्टिम, मन में तुष्टि भी नहीं हो रही है। हे विष्णु इति संक्रांति टीका। ही शब्द अवधारणार्थ, ही शब्द एव अर्थ में, कार्य कारण भाव के साथ साथ ही शब्द एव अर्थ में। हे विष्णु स हे सर्वव्यापिन, हे सर्वव्यापक परमात्मा। नभस्पृशम अभ्रंकशम इत्यर्थ। नभस्पृशम मतलब अब बादलों को छूता हुआ, आर पार करता हुआ द्युलोक तक पहुंच गया। यद्वा नभवत सर्वं स्पृशति, नभवत सर्वं स्पृशति इति जो है नभस्पृशम, आकाश के समान सर्व संबंधी होने से आप विभु हैं, व्यापक है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्तम, ये तो न्यायिकों ने कहा ना, आकाश आदि को क्या कहा था, नित्यम एकम विभू। विभू का लक्षण क्या किया वहां पर, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ये कहा था। ये यहाँ पर सर्वव्यापकम इत्यर्थः। तेजो विशेषेण दीप्तम जाज्वल्यमानम अनेक वर्णम वर्ण्यन्ते वर्णाः, और तेज विशेष से दीप्त है, जो आज्वल्यमान है, जलता हुआ अग्नि की तेज दीप्तियों के समान जो है आपके दीप्त ज्वलमानम इति, और अनेक वर्णम वर्ण्यन्ते वर्णाः माने रूपाणि इत्यर्थ, अनेक रूप है। अनेकानि अनेक विधानि यत्र तद अनेक वर्णम, अनेक विध रूप धारण किया हुआ है जिसमें, ऐसे स्वरूप का नाम अनेक वर्णम। ब्रह्मादि नानाविध विचित्र रूप विशेष विशिष्टम इत्यर्थ। कहने का मतलब ब्रह्मा से लेकर के 4 मुख वाला, 6 हाथ वाले, 8 पैर वाले, सब अलग अलग प्रकार के विध विचित्र रूप विशेषों से विशिष्ट आपका स्वरूप होने से आपको हो जाता अनेक वर्णम। व्यात्तानि विस्फारितानि आननानि यत्र तम व्यात्ताननम, फैला दिया मुख को खोल करके, जैसे कोई जम्भई लेते वक्त मुख को फैला देता है, और उसी प्रकार से आप तो सबको निगलने के लिए मुख को फैला रखे। ऐसे शरीर में है जिसका, तम आपको व्यात्ताननम कहा जाता है। सूर्यमंडलवद दीप्तानि विशालानि विकृतानि च नेत्राणि यत्र तम, सूर्यमंडल के समान दीप्त विशाल और विकृत नेत्र जिनका, तम दीप्त विशाल नेत्रम त्वाम, ऐसे आपको दृष्टैव प्रव्यथितांतरात्मा भय क्षुब्ध अंतरंगा सन, भय से क्षुब्ध अंतःकरण वाला होकर के मेरे अंदर धृतिम मन धैर्यम शमम च मनस्वास्थ्यम, मन की स्वस्थता भी न विंदामी अति चकितोस्मित्यर्थ। कहने का मतलब अत्यंत चकित हूँ, ये इसका तात्पर्य है।